अपनी पार्टी जनता दल सेकुलर की तरफ से उसके अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं कि ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ये लड़ाई केवल आप लोगों की नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की 125 करोड़ आवाम की ये लड़ाई है। साथियों, पिछले 300 दिन में का जो कच्चा चिट्ठा नरेंद्र मोदी सरकार का है, उसकी एक बानगी जो इस रिपोर्ट में पेश की गई है, यह केवल एक बानगी है। पिछले 300 दिन में सांप्रदायिक शक्तियों ने जिस तरीके से इस देश में जहर घोलने का काम किया है, हम जानते हैं कि वो कितने संगठित हैं, और अब उनके संगठित होने के साथ साथ उनको सरकार का संरक्षण मिल गया है। अगर ये ऐसे संगठन, ये ऐसे कार्यकर्ता जो आज यहां इकट्ठा हुए हैं, अगर ये विजिलेंट नहीं रहेंगे तो पता नहीं उनके जो मंसूबे हैं उन पर हम रोक नहीं लगा पाएंगे। मैं शबनम को, नवेद को और सब साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोग जब राजनीतिक दल भी नहीं जागे थे, तब इन संगठनों ने मिलकर के नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन के अंदर ही इसी जंतर मंतर पर उसके इरादों का पर्दाफाश करने का काम किया था। साथियों, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता जो यहां पर कही गई है, मैं उन घटनाओं को भी नहीं दोहराना चाहता जो इसमें लिखी गई है। लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई बहुत लंबी है। चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे गरीबों की लड़ाई हो, चाहे भूखमरों की लड़ाई हो, चाहे अकलियतों की लड़ाई हो, सबको साथ मिलकर के इन फांसीवादी ताकतों से लड़ना पड़ेगा। और इसका एक इंडिकेशन अब नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से जनतांत्रिक संगठनों ने इकट्ठा होने की शुरुआत की है, जिस तरीके से उन आंदोलनकारियों ने, जो आंदोलनकारी अपने मंच पर किसी राजनीतिक दल को, किसी राजनीतिक नेताओं को चढ़ने नहीं देते, आज उनकी भी आवाज आ रही है कि भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ वो राजनीतिक दलों का, जो राजनीतिक दल भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें एकजुट होना है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। ठीक है, जनता ने इस देश की जनता बहुत मैच्योर्ड है, इस देश का लोकतंत्र बहुत मैच्योर्ड है। जज्बात में वोट जरूर कर देते हैं, लेकिन औकात भी बहुत जल्दी दिखा देते हैं। चाहे 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2.5 साल में क्या हुआ, या इमरजेंसी के बाद उसी कांग्रेस की सरकार का जनता ने कहां पहुंचाया, या जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2.5 साल के अंदर उसी जनता पार्टी को कहां पहुंचा दिया था, या आज दिल्ली के अंदर जो प्रधानमंत्री अपने को किस्मत वाला कहता था कि ये तो मेरी किस्मत है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हो गए, मैं किस्मत वाला हूं। मैं कहना चाहता हूं कि तुम किस्मत वाले हो या तुम बदकिस्मत
बदकिस्मत हो कि आज देश का किसान बर्बाद हो रहा है। सिर्फ तुम ही बर्बाद नहीं कर रहे उनकी भूमि अधिकृत करके, बल्कि तुम इतने बदकिस्मती हो कि आज ऊपर वाला भी बेमौसम बारिश करके इस उत्तर भारत के किसान को बर्बाद कर चुका है। साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके हमारे सबके इस आंदोलन में हम लोगों को मिलकर के आगे बढ़ना है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि हमारा जो ये संकल्प है कि हम फांसीवादी ताकतों को इस देश में खुलेआम नहीं घूमने देंगे। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। राह दुश्वार से गुजरो तो खबर कर देना, गम के दरिया में उतरो तो खबर कर देना। मैं चला आऊंगा देहरीने मोहब्बत ठहरी, तुम अगर टूट के बिखरो तो खबर कर देना। जय हिंद, जय भारत।